हे फ्रेंड्स, हम खिलजीज माइंड ट्यूटोरियल्स में आज सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम यहाँ नीट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नीट में आ चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट में 2000 ईयर और 1998 में 2 बार आ चुका है। पहला क्वेश्चन ये है कि चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ, ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें चाइल्ड की डेथ होगी, ऐसी कौन सी मैरिज होगी जिसमें चाइल्ड की डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए जिसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसका मतलब होता है कि अगर RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव, फीमेल नेगेटिव होगी मेल पॉजिटिव, अगर ऐसी मैरिज हो रही है तो फेटालिस वाला केस होगा। RH एक तरह का एंटीजन होता है जो हर किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। ये कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जिनमें मिलता है उन्हें कहते हैं RH पॉजिटिव और जिनमें नहीं मिलता उन्हें कहते हैं RH नेगेटिव। RH एक तरह का एंटीजन है जो RBCs के ऊपर प्रेजेंट होता है। RBCs के ऊपर एंटीजन बहुत सारे तरह के प्रेजेंट होते हैं। एक तो RH होता है और दूसरा A और B टाइप के भी होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं A ब्लड ग्रुप या फिर B ब्लड ग्रुप। और RH एक तरह का एंटीजन है जो ये बताता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो ये 3 तरह के एंटीजन हमारे सामने आते हैं। अब जो RH नेगेटिव फीमेल होगी उसके ऊपर एंटीजन RH एब्सेंट होगा। इस वजह से अगर RH नेगेटिव फीमेल का पॉजिटिव अगर बेबी होता है तो उसकी डेथ होगी, लेकिन अगर नेगेटिव बेबी होता है तो उसकी डेथ नहीं होगी। इसे कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसका रीजन अगर हमें देखना हो तो उसका रीजन ये है, रीसस एंटीबॉडीज यानी RH एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन द प्लाज्मा ऑफ RH नेगेटिव वुमेन। जो RH नेगेटिव यानी नेगेटिव ब्लड ग्रुप की वुमेन होगी उसकी प्लाज्मा के अंदर रीसस एंटीबॉडीज बन जाती हैं। वुमेन हु हैव बीन प्रेग्नेंटेड विथ RH पॉजिटिव बेबीज, अगर उसका बेबी RH पॉजिटिव है, इफ द फीटल ब्लड लीक्स अक्रॉस द प्लेसेंटा, अगर फीटल ब्लड यानी जो बच्चे का ब्लड है अगर वो प्लेसेंटा से लीक कर जाता है, थोड़ा सा बाहर आ जाता है ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ RH पॉजिटिव बेबी यानी पार्चुरेशन के टाइम पे, अगर जो RH पॉजिटिव बेबी का ब्लड अगर वो बाहर आ जाता है, लीक कर जाता है, later RH पॉजिटिव fetuses would be at risk and may suffer from hemolysis। इस वजह से जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी वो तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन आगे वाली जितनी प्रेगनेंसीज होगी अगर वो फिर से पॉजिटिव हुई तो उस पर एक रिस्क आ जाएगा एंड सफर फ्रॉम हीमोलाइसिस, और उनको हीमोलाइसिस की प्रॉब्लम होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये मीनिंग था कि अब क्या होता है। अब क्वेश्चन फिर से देखते हैं। चाइल्ड डेथ में अकर इन द मैरिज ऑफ RH पॉजिटिव मैन RH पॉजिटिव वुमेन, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा है RH पॉजिटिव मैन एंड RH नेगेटिव वुमेन। अगली प्रॉब्लम होगी, अगला केस होगा कि RH पॉजिटिव मैन होगा और RH नेगेटिव वुमेन होगी। अगला केस होगा RH नेगेटिव मैन, RH नेगेटिव वुमेन, RH नेगेटिव मैन एंड RH पॉजिटिव वुमेन। तो अभी हमने जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस वाला केस देखा उसमें वुमेन नेगेटिव थी और मेल पॉजिटिव था। इस वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो फिट हो जाएगा, इसलिए RH पॉजिटिव मैन एंड RH नेगेटिव वुमेन। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, बस आपको याद ये रखना है कि फीमेल को नेगेटिव और मेल का पॉजिटिव, तो उसके अंदर चाइल्ड डेथ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ RBC इन यूरिन इज, अगर RBCs यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं या उसमें प्रेजेंट है तो उस तरह की कंडीशन को क्या कहते हैं। एल्केप्टोन्यूरिया, हिमेटूरिया, यूरेथियासिस, प्रोटोयूरिया। तो इसके अंदर 2 के C के अंदर हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ RBC इन यूरिन इज नोन एज हिमेट्यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर कुछ हिमेटिक चीज आ रही, हिमेटिक है ना ब्लड से रिलेटेड, तो हिमेट्यूरिया इसका आंसर है। तो अगर इसे आप कॉपीज में नोट्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अगर प्रेजेंस ऑफ RBC अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हिमेट्यूरिया। अगली चीज आती है, सिकल सेल एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके अंदर RBCs का जो शेप है वो चेंज हो जाता है और डिस्कार्ड किया जाता है थ्रू दी बॉडी। उसमें किस तरह का शेप हो जाता है, नॉर्मल RBC का शेप इस तरह से स्फेरिकल होता है, ये नॉर्मल RBCs का शेप होता है।
लेकिन सिकल सेल एनीमिया में उसका शेप कुछ इस तरह से हो जाता है, जिस वजह से उसकी लाइफ साइकिल भी कम हो जाती है और जिस तरह से आरबीसी की फंक्शनिंग होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पाती है। तो इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि आरबीसी का शेप सिकल की तरह दिखने लगता है। तो क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, सिकल सेल एनीमिया किस तरह से होता है या उसकी क्या क्या विशेषता है? ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथीमिया, मेंटल रिटार्डेशन या फिर हीमोलिटिक एनीमिया? तो इसका आंसर होगा थर्ड के आंसर में हम देखेंगे रीजन, सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू रेसेसिव जीन म्यूटेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर कुछ चेंज आ जाता है जिस वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। और ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है वेलाइन से 6th पोजीशन में इन बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। एक बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें 6th पोजीशन पे जो वेलाइन होता है उसकी जगह पर ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ जाता है। सो दैट हीमोग्लोबिन बिकम्स लेस इफिशियंट फॉर कैरिंग ऑक्सीजन, इस वजह से जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो कम ऑक्सीजन कैरी कर पाता है। नॉर्मली एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है एट अ टाइम। तो अगर सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो वो एक हीमोग्लोबिन इतनी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता और उससे प्रॉब्लम आती है एंड आरबीसीज बिकम सिकल शेप। तो इस वजह से आरबीसी सिकल शेप हो जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन था कि सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है? ल्यूकेमिया, पॉलीसाइथेमिया एनीमिया, तो हीमोलिटिक एनीमिया के कारण होता है या उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। इस टाइम पे एनीमिया की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन पूरी तरह बॉडी में नहीं पहुंच रही है, इस वजह से एनीमिया होगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं, आरबीसीज डू नॉट अकर इन, आरबीसी स्किन में प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ्रॉग, कैमल, काउ, कॉकरोच। तो अब इसका रीजन पहले देखते हैं। RBCs और red blood corpuscles are meant for transportation of respiratory gases in the blood and these are present in all vertebrates. RBCs जो हैं वो हर एनिमल में प्रेजेंट होते हैं करीब करीब, लेकिन इसलिए रहते हैं ताकि वो रेस्पिरेटरी गैसेस और उनका ट्रांसपोर्टेशन कर सकें और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, और वर्टिब्रेट्स में तो होते ही हैं। इन कॉकरोच हीमोलिम्फ इज प्रेजेंट, कॉकरोच में हीमोलिम्फ नाम की एक चीज होती है विच सर्व्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेंटेन्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड एक्ट्स एज रिजर्वॉयर ऑफ वाटर। तो कॉकरोच के अंदर जो हीमोलिम्फ है वो ही सारे काम कर देता है, इसलिए कॉकरोच में उसकी नीड नहीं होगी। अब क्वेश्चन वापस देखते हैं कि आरबीसी स्किन में नहीं होंगे, फ्रॉग, कैमल, काउ, कॉकरोच। तो उसका आंसर है कॉकरोच, क्योंकि कॉकरोच के अंदर हीमोलिम्फ नाम की एक चीज होती है जो कि सारी फंक्शनिंग कर देती है और उसे आरबीसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, अगर हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन किया जाएगा तो उससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? अगर हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? क्वेश्चन ऑप्शन से आपके बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, आयरन, कैल्शियम। तो हीमोग्लोबिन जब ब्रेकडाउन होगा तो उसके रीजंस देखते हैं पहले। हीमोग्लोबिन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स स्प्लिट ऑफ इनटू हीम एंड ग्लोबिन, जब आप हीमोग्लोबिन को स्प्लिट करते हैं तो हीम और ग्लोबिन नाम की 2 चीजों में ब्रेक होता है। ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है। The core of iron is heme in salvaged bound to protein as hemosider and stored for reuse. The remaining of the heme group is degraded to bilirubin, a yellow pigment that is released to the blood. Bilirubin is picked up by liver cells which in turn secrete it into the intestine where it is metabolized into urobilinogen. तो हीमोग्लोबिन बिलीरुबिन के अंदर ब्रेकडाउन होता है।